घटिया खाद वितरण किए जाने के मामले को लेकर भाजपा के द्वारा प्रदेश सरकार के विरोध में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाना था, लेकिन कार्यकर्ताओं की कमी के कारण ये आंदोलन पूर्ण रूप से विफल नजर आया। भाजपाई पुलिस द्वारा लगाए गए एक भी बैरिकेड्स को पार नहीं कर सके, जिसके बाद मजबूरीवश बैरिकेड के बाहर ही नारेबाजी कर अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंप अपने घरों को रवाना हुए। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को वर्मी कंपोस्ट खेती के लिए दिया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार जो खाद दे रही है वह खाद नहीं, मिट्टी है, जिसे खेतों में डालने से पैदावार नहीं बढ़ेगी बल्कि किसान को नुकसान होगा। लेकिन फिर भी दबाव पूर्वक किसानों को ये खाद खरीदने को मजबूर किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने किसानों के समर्थन में किसान आंदोलन किए जाने का निर्णय लिया था। इस आंदोलन के समर्थन में भाजपा द्वारा जिले के सभी प्रकोष्ठों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलावा भेजा था, लेकिन बुलावे के बाद भी कार्यक्रम स्थल पर सारी की सारी कुर्सियां खाली नजर आई। हालांकि कुछ देर बाद कुछ कार्यकर्ताओं का समूह जरूर कार्यक्रम स्थल पहुंचा। इसके बाद उन्हें कार्यकर्ताओं को लेकर वरिष्ठ नेता संयुक्त कार्यालय का घेराव करने जा पहुंचे, लेकिन पुलिस के तगड़े बैरिकेड और कार्यकर्ताओं की कमी के कारण एक भी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट तक नहीं पहुंच पाया। मजबूरन वरिष्ठ नेताओं के निवेदन पर सूरजपुर एसडीएम रवि सिंह ने कार्यालय से 500 मीटर दूर बैरिकेड के पास आकर उनका ज्ञापन लिया। के कारण किसानों को अमानक खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो बालू और मिट्टी, कंकड़ पत्थर मिला करके वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया गया है, जो पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को 600 रुपये में 1 एकड़ में 2 बोरी 10 रुपये किलो में दिया गया है। और पूरे प्रदेश में जो स्थिति है किसानों का, उस वर्मी कंपोस्ट से कुछ होता नहीं है। लोगों ने, कई किसानों ने बताया कि उस वर्मी कंपोस्ट के खाद डालने से घास भी पैदा नहीं होता है। इस तरह का लोगों में जो बात आई है। और पूरे प्रदेश में जो गोबर खरीदी हो रही है वो कागज़ों में हो रही है। इस तरह का जो विषय है, आज वर्मी कंपोस्ट के लेकर के हमारे पूरे सूरजपुर ज़िले के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान सबने मिलकर के कलेक्टर बंगले का घेराव करने के लिए सब निकले थे और घेराव किया गया। और निश्चित है कि इस गूंगी बहरी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का भी संकल्प लिया है, क्योंकि किसानों के कारण ही सरकार बनी थी। और किसानों को भी 4.5 साल में जिस गति से ठगा है, किसानों के रकबे काट दिया गया, किसानों को खाद, नकली खाद दिया गया, किसानों को समय पर बोरा नहीं दिया गया। तो सबसे परेशानी अगर हुआ है छत्तीसगढ़ में तो किसान हुआ है। और जिस तरह किसानों के नाम पर ही इन्होंने राज किया है, किसानों को ठग करके 36 प्रकार का घोषणा से सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को ठगा है। और जिस तरह बात करते हैं कि हम सभी वर्गों को पैसा उनके खातों में जमा कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किसके खाते में जमा हो रहा है। ये फर्जी गोबर खाद, जैसा कि अभी पता चला है कि सभी पंचायतों के सेक्रेटरी, सचिव के माध्यम से जो जबरन जो उनके गोबर खरीदी के नाम पर मास्टर रोल बनाए जा रहे हैं, जबकि कोई गोठानों में न गाय है, न बैल है, न किसानों के पास गाय है। सब के सब जो स्थिति है, पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है। पूरे गोठान इनका जो है रोड पर है। पूरे रोडों को हम देखें तो सूरजपुर से रायपुर तक की जो रोड देखो ये थे। चूँकि भूपेश सरकार पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ भारी अन्याय, अत्याचार और उनके साथ जो छलावा करते आ रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए थे। देखिए, एक तो खाद लेने के लिए किसान बहुत त्रस्त हैं। बिना ये कंपोस्ट जो बना है, मिट्टी धुर्रा वाला, जो बालू वाला, जो गोबर का खाद जो बनाए हैं, और उसको लिए बिना बाकी खाद नहीं देता है, ना यूरिया देगा, ना सुपर राखड़ देगा, ना किसी प्रकार का नहीं देगा। छोटा किसान है, नहीं लेना चाहता है, इसके बाद भी उसको ज़बरदस्त उस खाद को लिए बिना नहीं देता है। ये समस्या किसानों के साथ है। किसानों के साथ कई समस्या है। उनके साथ छलावा किया, जो मिनी किट मिलता था, उसमें खाद भी रहता था, बीज भी रहता था, इसको समाप्त कर दिया। किसानों के हर चीज़ में दखलंदाजी किया है और बोलता है कि बड़ी बड़ी बात कि हम 2500 रुपया में धान खरीदेंगे। इस बार बोल रहा है कि हम लोग 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदेंगे। अरे वो जो हम लोग का जो ज़मीन रकबा था, उस रकबा को तो काट दिया है, तो कहाँ से 20 क्विंटल हो पाएगा? वो रकबा हमारा बढ़ाए, उसको तो बढ़ाएगा, लेकिन अब देखिए क्या होता है, खरीद पाता है कि नहीं खरीद पाता है। एक बार ठग के तो खरीद लिया है, दोबारा किसका आता है
इस बार पूरे जनता जनार्दन, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कर्मचारी हो और बेरोजगार हो, सब लोग ठान चुके हैं कि भूपेश सरकार का जाना तय है। इस बार किसी भी हालत में, पिछले बार बहुत भारी घोषणा करके उन्होंने ठग लिए थे और इतना घोषणा किए थे, एक भी घोषणा पूरा किए नहीं। किसानों मुख्यतः उनके जो मांगे हैं किसानों संबंधित थी और वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी को लेकर उनके द्वारा जो कुछ विषय उठाए गए हैं उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हम लोगों ने पुलिस बल ने और किसे जो ज्ञापन है वो ले लिया। लंबी जुमा जब्ती भी देखने को मिली, उसमें क्या कुछ लोगों को, कुछ कार्यकर्ताओं को या फिर आपके पुलिसकर्मी किसी को चोट वगैरह की कोई खबर है? नहीं, अभी तक तो ऐसी चोट की कोई खबर नहीं है। और जहाँ तक कि जुमा जब्ती की बात है, सिर्फ उनको रोकने के उद्देश्य से जितना हो सकता था उतना ही हम लोगों ने प्रयास किया है कि रोका जाए। एएस न्यूज़ 24 के लिए सूरजपुर से जितेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।